अब बात करेंगे उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश के चलते आज 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। बद्रीनाथ विष्णु प्रयाग नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड के कारण सड़क ब्लॉक हो गई है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। असम के 29 जिलों में बारिश और बाढ़ की वजह से 23 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। अब तक 58 लोगों की मौत हुई है। 27 जिलों में 577 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। इसमें 5 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी 15 लाख से ज्यादा जानवर प्रभावित हुए हैं। 6 गैंडों समेत 114 जानवरों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई है। रिलीफ डिपार्टमेंट के मुताबिक 2 लोगों की मौत बिजली गिरने और 1 की मौत जो है वो डूबने से हुई है, जबकि 3 लोगों की मौत बारिश संबंधित घटनाओं में हुई है। तो क्या स्थितियां इस वक्त उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, असम के काजीरंगा में है, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से बद्रीनाथ विष्णुप्रयाग नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड हुई है। उत्तराखंड में स्थितियां दरअसल भयावह इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वहां पर पहाड़ दरकना जो है वो शुरू हो जाते हैं और ऐसे में प्रशासन के लिए तमाम चुनौती है। इस वक्त जो कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। और अगर कहीं कहीं से पहाड़ दरक रहे हैं तो पूरी तरह से रास्ता जो है आने जाने की जो रास्ता जो है वो प्रभावित होता है, जिससे प्रशासन के सामने तमाम चुनौतियां हो जाती हैं। अब बात करेंगे उत्तर भारत में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। बिहार में खतरे के निशान के पास है कोसी नदी। बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। यूपी के कई शहर बारिश के पानी में डूबे। तो बिहार के में अगर हम बात करें तो खतरे के निशान पर है कोसी नदी। उत्तर भारत में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। बिहार में खतरे के निशान के पास कोसी नदी, बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। यूपी के कई शहर बारिश के पानी में डूबे हैं। तो पहाड़ से मैदान तक किस तरह से बारिश तो है वो लोगों की परेशानियां बढ़ा रही है और ये जो है वो अभी बारिश को लेकर मानसून की ये शुरुआत हुई है, बारिश की शुरुआत हुई है और अभी से लोगों के लिए स्थितियां जो हैं वो भयावह बनने लगी हैं। पिंडर नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लखीमपुर खीरी में बारिश का कहर जारी है। बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कई जगह सड़कों पर जलभराव हो गया है। शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा है। रेलवे ट्रैक पर भी घुसा है बारिश का पानी। मैलानी से बहराइच जाने वाली तीनों ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। तो शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा है। रेलवे ट्रैक पर भी घुसा बारिश का पानी। लखीमपुर खीरी में बारिश का कहर जारी है। बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। खीरी में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते अब लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त होने लगा है। बात करें लखीमपुर खीरी की तो हम इस समय सीतापुर रोड पर खड़े हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर जल भराव हुआ है। जल भरने बरसात का पानी भरने से लोगों को आवागमन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार भी अब धीमी हो चुकी है। देखिए आप किस तरह देख सकते हैं कि सड़क पर पानी भरा हुआ है, लोग निकलने में भी डर रहे हैं। वहीं शारदा और घाघरा नदी भी अब उफान पर है और शारदा का जल स्तर भी बढ़ चुका है, जिससे गांवों में पानी भी पहुंचने की संभावनाएं लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। मैलानी से बहराइच जाने वाली रेलवे ट्रैक पर भी अब बाहर का पानी पहुंच चुका है, जिससे मैलानी से बहराइच जाने वाली तीनों ट्रेनों को भी अब निरस्त कर दिया गया है, जिससे लगातार अब गांव वाले भी डरे और सहमे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके गांव में भी लगातार अब पानी पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में बारिश के बाद धंसी सड़क। बारिश के बाद हाजीपुर नहर पटरी मार्ग टूट गया है। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। नहर का पानी किसानों के खेतों में घुसा है। किसानों की कई बीघे फसल बर्बाद हो गई और ये देखिए तस्वीरें जरा आप, किस तरह से सड़क का बीच का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से जमीन में धंस गया और इसके बाद पानी जो है वो यहाँ पर खेतों में गया और फिर कई बीघे
फसल जो है वो बर्बाद हो गई है, जानकारी मिल रही है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क का पहले एक हिस्सा जमीन में धंसा और फिर यहीं से पानी का कटाव शुरू हुआ और दोनों तरफ से आप देख सकते हैं किस तरह से पानी जो है वो खेतों में जा रहा है और कई बीघा फसल बर्बाद होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। तो मुजफ्फरनगर में बारिश के बाद धंसी सड़क, बारिश के बाद हाजीपुर नहर पटरी टूटा और जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों तरफ से पानी जो है वो खेतों में जा रहा है। रितेश मिश्रा पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सत्येंद्र पुंडीर चमोली से, सचिन कुमार देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले सचिन, आपके पास आना चाहेंगे, देहरादून को लेकर क्या स्थितियां हैं, मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? देखिए, इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जो है देहरादून में बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मूसलाधार बारिश हो रही है। चारों तरफ जो है बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही है और बारिश बहुत तेजी के साथ पड़ रही है और जो खेत हैं यहाँ पर जो है जल भराव भी देखने को मिल रहा है। वहीं नदियों की बात करें तो इस समय नदियां उफान पर हैं और लगातार जो है जिस प्रकार से जो है मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया होता बारिश को लेकर, इस वक्त जो है बारिश देखने को मिल रही है। अधिकांश जो उत्तराखंड के जिले हैं उनमें अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर प्रशासन की लगातार नजर बनाए हुए, सरकार लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव स्वयं जो है जो पहाड़ के जो गांव हैं उनका उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि जो गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, पहाड़ के गांव हैं, वहां पर जो है किसी भी प्रकार की जो है जो समस्या जो लोग रह रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर मार्ग बंद हो गए हैं तो उनको पूर्ण रूप से खोला जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे और जो स्टेट हाईवे हैं वो लगातार लैंडस्लाइडिंग के कारण जो है बंद हो चुके हैं। लेकिन सरकार लगातार और शासन नजर बनाए हुए हैं, किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत का सामना लोगों को ना करना पड़े, उसको लेकर जो है अलर्ट है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो है काम कर रही हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर अपडेट ये है कि इस समय जो है चारधाम यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई है, क्योंकि जो साफ तौर से कितने दिनों के लिए शासन और चारधाम सरकार यात्रा का रोकी कहना गई है है कि सचिन? कितने दिनों के लिए चारधाम यात्रा रोकी गई है? चारधाम यात्रा की बात करें तो आज संडे है और ये 2 दिन की जो है ये यात्रा रोकी गई है, क्योंकि 2 दिन का जो अलर्ट मौसम विभाग ने किया है इसको लेकर जो है क्योंकि चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु जहां पर है, चाहे ऋषिकेश है या हरिद्वार है या ऋषिकेश से आगे चले गए हैं, तो साफ तौर से निर्देश दिए हैं जहां भी श्रद्धालुओं को वहीं पर रुक जाएं, क्योंकि मूसलाधार इस समय बारिश हो रही है। रहिएगा हमारे देहरादून की साथ और बात आगे भी इस पर हम अपडेट लेंगे, लेकिन एक बार जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश के कारण परेशानी कैसे बढ़ गई है। गोरखपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब इन नदियों के जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ भी उतरने लगे हैं। गोरखपुर के गौरक्षा घाट के पास राप्ती नदी में जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ नजर आया और जिसे देखकर सभी डर गए। फिलहाल मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए टीमों को लगा दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नदी का जलस्तर किस तरह से बढ़ रहा है, जो आने वाले वक्त में लोगों के लिए परेशानियां खड़ी करेगा। रितेश पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, बिहार को लेकर क्या जानकारी है? पटना से भी ये खबर सामने आ रही है, जहां पर तमाम आसपास की नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और अगर बारिश और होती है तो फिर जो निचले इलाके के गांव हैं उनके लिए मुसीबतें होंगी। अब बिल्कुल देखिए कि भीषण बारिश और बाढ़ की स्थिति को लेकर राज्य सरकार अलर्ट पर है। एनडीआरएफ जो है, एसडीआरएफ, उसे लगातार तैनात किया गया है और राज्य का जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो पूरे स्थिति पर मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि चाहे गंगा नदी की बात करें, कोसी की बात करें, इसके अलावा गंडक नदी की बात करें, बूढ़ी गंडक की बात करें, ये सभी जो नदियां हैं ये उफान पर हैं और खतरे के निशान से महज चंद मीटर ही दूर हैं। लिहाजा सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि अगर बात करें तो छपरा, सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी, इसके अलावा बेतिया, कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी भी स्थिति उस तरह से भयावह नहीं हुई है जो हर साल बिहार के लोग त्रासदी झेलते हैं। दूसरी तरफ परेशानी का सबब हो चुका है जो उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश हो रही है, वहां पर बाढ़ की स्थिति है। इसके अलावा नेपाल ने जो पानी छोड़ा है और वहां पर जो बाढ़ की स्थिति है, उसकी वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और इसको लेकर सरकार लगातार मीटिंग कर रही है। अधिकारियों को लगातार इलाकों का मॉनिटरिंग करते रहने का निर्देश दिया गया है और इसको लेकर सरकार जो है वो हाई अलर्ट पर है, ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि बिहार में अगर देखें तो हर साल
बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों में 20 जिले जो हैं वो बाढ़ से हर साल बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो इसको लेकर सरकार काफी चौकस है और अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उसके लिए भी सरकार ने सारी व्यवस्था मुकम्मल कर रखी है। जी चलिए, आपके पास आएंगे रितेश। सत्येंद्र पुंडीर चमोली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? चमोली में क्या स्थितियां हैं? जी देखिए, इस समय अगर मैं चमोली की बात करूँ तो यहाँ पे मौसम फिलहाल साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम बार बार करवट बदल रहा है। कभी धूप खिल रही है तो कभी बादल छा जा रहे हैं। 2 दिनों से लगातार चमोली में बारिश हुई, जिसके चलते जो चमोली की जो मुख्य नदियां हैं, पिंड और अलकनंदा नदी, इसमें जबरदस्त बहाव आया था। और जिसके बाद जो पिंडर घाटी के जो लोग हैं वो रात को वहाँ पे वो बहुत ज्यादा सहमे हुए थे, क्योंकि हर बार डर जो उनको सता रहा था कि 2013 के जैसे हालात कहीं ना हो जाए, क्योंकि लोग रात भर सोए नहीं और लोग बार बार नदी के जलस्तर को देखते रहे। क्योंकि अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो जो थराली क्षेत्र है वो नदी से सटा हुआ है, तो ऐसे में वहाँ के लोगों में काफी डर का माहौल उसमें देखा गया। हालांकि पुलिस द्वारा लगातार जो नदी किनारे रहने वाले लोग, पिंडर और अलकनंदा नदी किनारे जो लोग रहने वाले जो लोग हैं, उनको निर्देश कि वो जल्द से जल्द नदी के किनारे खाली कर दें, क्योंकि कभी भी